हेलो स्टूडेंट, मैं विजय सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं एसएससी ऑल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो आज मैं पहला क्वेश्चन है कि प्रमुख सदस्य और उनका न्यूनतम आयु। जो सदस्य होते हैं इंडिया के प्रमुख, उनके सदस्य और उनकी आयु कितनी होती है, वो कितनी आयु से उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, कितनी आयु से वो उस अटेम्प्ट को दे सकते हैं। तो लोकसभा में अगर कोई जाना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। विधानसभा अगर कोई जाना चाहता है तो विधानसभा के लिए उसकी आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है। और मुखिया जो होता है, मुखिया के लिए होती है 20 वर्ष आयु। और सरपंच जो होता है गांव का, सरपंच के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और विश्व के प्रमुख देशों के संसद के नाम पर डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से अलग अलग देशों में संसद के नाम चलते हैं। जैसे भारत में संसद चलता है, ऐसे ब्रिटेन में संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है। और दक्षिण कोरिया में नेशनल असेंबली कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पार्लियामेंट कहा जाता है। और इसके बाद मिस्र में पीपुल्स असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में बुंग स्टैग के नाम से जाना जाता है। यूएसए में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जातीय संसद के नाम से जाना जाता है। इजराइल में नेसेट के नाम से जाना जाता है। जापान में डायट के नाम से जाना जाता है। मालदीव में मजलिस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया संसद जो है, ऑस्ट्रेलिया में संसद जो है वो संघीय संसद के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया में खुराल संसद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्पेन में कोर्टेस संसद के नाम से जाना जाता है। नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। रूस में ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। चीन में नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में ईरान में मजलिस के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड में स्टेट जनरल के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में दीवान निगास के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में सूरा के नाम से जाना जाता है। सूरा एक संसद का नाम है। तुर्की में ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। पोलैंड, जैसे पोलैंड में है, सेम्ज के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड में फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। इटली में सीनेट के नाम से जाना जाता है। कुवैत ये भी प्रसिद्ध देश है। कुवैत में नेशनल असेंबली है। और सऊदी अरब में मजलिस अल शूरा के नाम से जाना जाता है। कनाडा में भी पार्लियामेंट ही चलती है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज के लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के लेखक हैं। और आर्य समाज के जो लेखक हैं वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। प्रार्थना समाज के लेखक केशव चंद्र सेन हैं। दीन ए इलाही या मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। और भक्ति आंदोलन है वो रामानुजम के द्वारा चलाई गई थी। सिख धर्म के जो संस्थापक है वो गुरु नानक थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं वो गौतम बुद्ध हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। इस्लाम धर्म के स्थापना और हिजरी संवत हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? जरथुस्ट हैं। शक संवत
के संस्थापक कनिष्ठ हैं। गुप्त संवत मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम हैं। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद हैं। सांख्य दर्शन के जो लेखक हैं वो महर्षि कपिल हैं। योग दर्शन के लेखक महर्षि पतंजलि हैं। मीमांसा दर्शन के लेखक महर्षि जैमिनी हैं। रामकृष्ण मिशन के लेखक स्वामी विवेकानंद हैं। गुप्त वंश का स्थापना जो की गई थी वो श्री गुप्त ने की थी। खालसा ग्रंथ के लेखक गुरु गोविंद सिंह हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, जुड़वा भाई थे। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी और एमपी में हुई थी, एमपी मध्य प्रदेश। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी। सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा हुआ था। और आंदोलन जो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण, नमक कानून तोड़ना और भारत छोड़ो आंदोलन आदि सभी आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे। हरिजन संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी जी ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस, इसमें राज बिहारी बोस नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद की जो स्थापना हुई थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है। भूटान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने की थी। रेड क्रॉस हेनरी न्यूटेन और स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। वारदोली आंदोलन वल्लभ भाई पटेल ने की थी। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ओरोविल आश्रम की स्थापना अरविंद घोष ने की थी। रूसी क्रांति के जनक लेनिन है। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने करवाई थी। दास प्रथा का उन्मूलन, जो दास प्रथा को ख़त्म किया था वो अब्राहम लिंकन ने ख़त्म किया था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। चिपको आंदोलन का मतलब है कि जब पेड़ों की कटाई ज़्यादा हो रही थी तो वो लोग पेड़ों में चिपक करके वो कह रहे थे पहले हमें काटो बाद में पेड़ों को काटना, तब चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। तो चिपको आंदोलन की जो रचयिता थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना श्रीमती कमला देवी के द्वारा किया गया था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. राय द्वारा की गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना शेख अब्दुल्ला के द्वारा की गई थी। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। ये बहुत प्रसिद्ध है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में जो स्थित है इसमें देश विदेश से लोग आते हैं देखने और ये बहुत ही फेमस है। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? भास्कर को जाना जाता है। भास्कर बीजगणित के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? अंकोवाट का मंदिर जो है वहाँ पे। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? शिवाजी ने हराया था। सलहर, ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सलहर का युद्ध जो है 1672 ईस्वी में लड़ा गया था। और भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा, बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक था उसका मकबरा रंगून म्यांमार में है।
म्यांमार रंगून में बनाया गया था उसका मकबरा। और अहमद शाह अली भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? भारत में अहमद शाह अब्दाली ने 8 बार आक्रमण किए थे। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? नादिर शाह ने भारत में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% वसूला जाता था। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा ने करवाया था। आगरा का जामा मस्जिद जो है वो जहां आरा के द्वारा निर्मित किया गया था। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा था? गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। ये भी बहुत खतरनाक शासक था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब ने अपने बीबी का मकबरा का निर्माण जो है वो 1679 ईस्वी में करवाया था। समूरगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली मसूर के शासन कब बने? 1761 ईस्वी में। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? मुहम्मद शाह के समय में हुआ था। फर्रुख खसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? अवध के शासक को। आदि ग्रंथ का समायोजन किसके द्वारा किया गया था? अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया था। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा होती है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में घिस करके पिघला दिया था? जब बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसेंगे तो वहाँ पे घर्षण उत्पन्न होगा, और जिससे कि वो जब घर्षण उत्पन्न होगा तो पिघलेंगे धीरे धीरे। तो ये जो प्रक्रिया हुई थी इसकी खोज डेवी ने सबसे पहले की थी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। बाघ की जो तीव्रता की ध्वनि है वो सबसे अधिक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग जो है, किरीट मतलब जो बीच का जो भाग होता है वो दिखाई देता है। किरीट जो काला काला जो भाग होता है बीच का वो वाला दिखाई देता है। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स। सिरका का लैटिन नाम क्या है? एसिटम। एसिटम सिरका का लैटिन नाम है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? कपड़ों में अगर जंग के धब्बे लग जाते हैं या कोई काला कीट कुछ भी अगर धब्बे लग जाते हैं तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा उसे हटाया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। अगर कवक बैक्टीरिया जो होता है वो अगर गन्ने में लग गया तो लाल लाल सा सड़न सी उत्पन्न होने लगती है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको।